कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जब आपकी कुंडली में ग्रहण लगता है, अर्थात जब एक भाव में राहु के साथ चंद्रमा आ जाए या राहु के साथ सूर्य आ जाए तो आपको ग्रहण योग लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, आपके लिए ग्रहण कितना नुकसान पहुंचाता है या आपकी उपयोगिता कितना घटाता है, एक एक करके बारीकी से चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए क्या खास उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, सबसे मजबूत ग्रह 9 ग्रहों में से सूर्य महाराज जी बोले जाते हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे जो मजबूत ग्रह आते हैं वो चंद्रमा रहती है। लेकिन राहु की युति ऐसी रहती है, राहु की चाल ऐसी होती है कि वो सूर्य पे भी ग्रहण लगा देता है और चंद्रमा पे भी ग्रहण लगा देता है। जब सूर्य के संपर्क में या चंद्रमा के संपर्क में राहु महाराज जी पधारते हैं तब आपके कुंडली में ग्रहण दोष लग जाता है, ग्रहण योग लग जाता है। आप चाहे जो भी कार्य करें, लेकिन यदि ग्रहण काल में आ गए हैं तो उस समय आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा या जो कार्य आप आने वाले समय में करने वाले हैं उस पे एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि ग्रहण में क्या क्या सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, क्या क्या परेशानियां आपके सामने प्रकट हो सकती हैं और उससे आप कैसे बचें। जब आपकी कुंडली में ग्रहण लगता है तो राहु महाराज की प्रवृत्ति ऐसी रहती है। सूर्य जो है वो कारक किस चीज के है पहले आप ये जान लीजिए। सूर्य आपकी दृष्टि है, सूर्य आपकी नजर है, सूर्य आपका ज्ञान है, सूर्य महाराज आपकी सोच है। सूर्य महाराज ये आपके डिसीजन को मजबूत बनाते हैं। सूर्य महाराज शिक्षा के कारक देव हैं। सूर्य महाराज प्रेम प्रसंग के कारक देव हैं। साथ ही साथ सूर्य महाराज भाग्येश के मित्र बंधु हैं, गुरु महाराज के मित्र हैं। तो जब आपके कुंडली में सूर्य का ग्रहण लगता है या चंद्रमा का ग्रहण लगता है तो सूर्य महाराज इन विभागों पे आपको गलत परिणाम देंगे, चाहे शिक्षा का हो, प्रेम प्रसंग का हो, दृष्टि का हो, नए डिसीजन लेना हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई समस्या हो, उसमें सूर्य महाराज प्रमुख रूप से आपका जो फैसला है वो गलत करेंगे, साबित करेंगे, आपको किसी भी तरीके से कलंक लगा सकते हैं। चंद्रमा यहाँ पे मनी के कारक हैं। जब आपके कुंडली में ग्रहण लगता है तो आर्थिक व्यवस्था आपकी चरमरा जाती है, मन चंचल हो जाता है। एक कार्य कर रहे हो, आपको लगेगा कि यार ये कार्य में मुझे सफलता नहीं मिल रही है, दूसरा कार्य कर लेते हैं, तीसरा कार्य कर लेते हैं, चौथा कार्य कर लेते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना होगा कि आपके कुंडली में ग्रहण किस भाव में लगा है। चंद्रमा जिस भाव में बैठा है या सूर्य जिस भाव में बैठा है उस समय वहां का रिजल्ट बिल्कुल डाउन कर देगा। साथ ही साथ इनकी दृष्टि जिस भाव पे पड़ रही है वहां पर भी आपको कहीं न कहीं राहु महाराज ग्रहण लगा देंगे। जैसे समझ लीजिए कि यदि सूर्य आपके कुंडली में लग्न में बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि संपूर्ण रूप से आपके 7वें भाव अर्थात यहाँ पे आपके पति पत्नी के संबंध के बीच में पड़ेगा, व्यापार में पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका व्यापार राहु महाराज बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे यदि ग्रहण योग में आ गए तो। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और देखनी होती है, हम सिर्फ कुंडली देखते हैं ऐसा नहीं है। एक ही समय पे हजारों लोग पैदा होते हैं। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि 5:01 पे बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे 20 लोग पैदा हुए हैं तो 20 लोगों का राशि वही रहती है, नक्षत्र वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन सब अपनी जिंदगी में अलग अलग मुकाम हासिल करते हैं। क्योंकि जिस समय धीरू भाई अंबानी पैदा हुआ था उसी समय तो और भी लोग पैदा हुए होंगे। तो धीरू भाई अंबानी तो बड़ा आदमी बन गया, बाकी और तो उसके लिए जो हमारी हस्तरेखा होती है, हमारे जो क्रियाकलाप रहते हैं, जो हमारा प्रारब्ध रहता है वो भी देखा जाते हैं, हमारे अंगच देखे जाते हैं
कि हमारे मस्तक की लकीर कैसी बनी है, हमारे हाथों की लकीर कैसी बनी, उसकी बनावट कैसी है, ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप अपने हाथ की लकीरों को, मस्तक की लकीरों को भी थोड़ा बहुत ज्योतिष के अनुसार शामिल कर लीजिएगा कि आपका कौन सा पर्वत कमजोर हो रहा है इस समय, कौन सा पर्वत ऊंचा हो रहा है आपका। अब आप यहाँ पे देखिए, जब चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो धन की गति कम हो जाती है, धन का सतत जो प्रवाह चलता है वो बिल्कुल डाउनफॉल हो जाता है, अचानक धन की हानि हो जाती है। आप बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं पर सफलता नहीं मिलती है। आप इंजीनियर बन गए हैं, आप वकील बन गए हैं, आप बड़े बड़े रिजल्ट ले लिए हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ रहा है कपड़े का, लोखंड का, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आप इंजीनियर, वकील, मास्टरी की पढ़ाई करने के बावजूद आप लोहे का धंधा कर रहे हैं, कपड़े का धंधा कर रहे हैं, मतलब पूरा आपका जो कार्यभार है बिल्कुल विपरीत दिशा में हो गया है। यदि जन्म लग्न में आपके कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग कर ली लेकिन नौकरी बैंक में कर रहे हैं, आपने पढ़ाई वकील की कर ली और आपने लोहे का दुकान खोल लिया। तो विपरीत दिशा में राहु ग्रहण लगा के भगाते हैं। तो यहां पर आपको उपाय क्या करना चाहिए, उपाय में मैं आपको बता दे रहा हूं, आप शंकर भगवान की, महादेव की रौद्र रूप की पूजा करिएगा। रौद्र रूप का मतलब होता है काल भैरव की पूजा कर सकते हैं, महाकाल का पूजा कर सकते हैं, साथ ही साथ गणेश भगवान की स्तुति कर सकते हैं, गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को हमेशा आप मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन उनका दर्शन करते रहिएगा, तुलसी को जल दीजिएगा। इससे भी आपकी कुंडली के जो गणेश भगवान हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। और गणेश भगवान का प्रसन्न होने का मतलब है कि आपके लिए राहु केतु का शांत होना। या फिर आप पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मक घोरम तम केतु प्रणमाम में हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम में हम इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली के जो राहु केतु है, ग्रहण दोष है, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली मेष राशि की है, वृश्चिक राशि की है, सिंह राशि की है या फिर कर्क राशि की है, अर्थात जिसके स्वामी चंद्रमा है, जिसके स्वामी सूर्य है, जिसके स्वामी मंगल है, जिसके स्वामी सूर्य है, सूर्य, गुरु, चंद्र और मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं, यदि ये आपके स्वामी हैं तब आप ये उपाय मत करिएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपकी जो स्वामी हैं, जैसे सूर्य आपके स्वामी हुए, मंगल आपके स्वामी हुए राशि के, तो आप उनको मजबूत करिएगा, उनका उपाय करिएगा। और राहु केतु का जैसे काला वस्तु हुआ या फिर नीला वस्तु हुआ या फिर झूठ बोलना, चुगली करना, ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करिएगा, इनसे दूर रहिएगा। जितना हो सके अपने लिए उपयोग में भी राहु केतु की जो वस्तुएं हैं, गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। राहु केतु की जो वस्तुएं हैं उसको इग्नोर करिएगा। मात्र उपाय करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्योंकि देखिए, राहु केतु समझ लीजिए अगर आपके कुंडली में मारक हैं, जैसे सूर्य महाराज के मारक राहु है, केतु है, शनि है, तो यदि आप राहु केतु शनि की पूजा करेंगे तो आपको और ज्यादा परेशान करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।